हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली वी हैव नॉट रियली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, ओबेसिटी। एक बहुत लंबे अरसे तक हमें लगता था कि ये एक बहुत डिस्टेंट और एक वेस्टर्न प्रॉब्लम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिकॉज नंबर्स हमें बताते हैं कि अराउंड 1 in 4 एडल्ट्स इन पाकिस्तान आर ईदर ओवरवेट और ओबीस। And at the same time, 80% of Pakistan cannot afford a healthy, nutritious diet. तो ये जो contrast है, ये क्यों है? It's mostly because this is not just a lifestyle issue, this is a system problem. In a country where hunger and undernutrition still exist, we're now also seeing a rapid rise in obesity, diabetes, and heart disease. And you know what? They're all connected. To unpack this from a systems level, आज हमारे साथ राशिद रफ़ीक बट हैं. He is a veteran in the healthcare industry. He has over 30 years of experience. Today, he leads Novo Nordisk Pakistan. But you know, just before we went on air, मेरी उनसे बात हो रही थी and he told me about his super inspirational journey and I want to start with that. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? Thank you so much. Very good. Yeah, good to have you in the Nukta Studios. I want to ask you, जो आपने मुझे अभी off screen बताया, your journey of how you started from a small town, a small role to this today. ये कैसे हुआ है? To be very honest, I was not very much well aware of the pharmaceutical industry. I did my graduation. I was not aware of that. I was very much into playing in a cricket all the day. Achha. Because I was brought up in Sialkot. When Sialkot comes, then cricket is very much बिल्कुल. joined together. So this is how I was been spending most of my days in my young age. And then suddenly one of my good friend who was been playing cricket with me, and then he actually was been working for one of pharmaceutical. तो उसने मुझे कहा यार तुम लगते भी ठीक हो, बात भी ठीक करते हो, तो मेडिकल ऐप ज्वाइन कर लो, फार्मास्यूटिकल में अर्निंग भी चलती रहेगी, क्रिकेट भी खेल लेना. And then I was not aware, and उसने मेरा CV बना के सबमिट कर दिया. This is how I got an interview call, and they offered me the job. So I joined luckily from a multinational company, and they actually invested a lot onto my development. And very soon, just after less than 1 year, क्योंकि यूजुअली ये होता है छोटे टाउन में जहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, दे डोंट नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड. अगर हमारे एफएससी में नंबर नहीं आते तो हमें कुछ नहीं मिलता, सिवाय कि उस वक्त इन अर्ली 80s इट वाज जस्ट एन डॉक्टर और इंजीनियर. बिल्कुल, यही दो ऑप्शंस होते थे पहले बच्चों के पास. बिल्कुल. तो वहाँ पे बड़ा काम है. सो टुडे आई थिंक ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन दैट टू द यंग जनरेशन, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 30 ईयर. सो दे रियली नीड इन अ डायरेक्शन. सो वी शुड नॉट फील लाइक कि जी मैं छोटे शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरे रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बस यहीं पे ही बस दफन हो जाऊंगा. दिस शुड नॉट बी द अप्रोच ऑन दैट. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अ लॉट अपॉर्चुनिटी. यू जस्ट नीड एन अ करेज, you need a more risk taking and taking the challenges on that. So this is how I started. आपको क्या लगता है, एक चीज़ अगर आपसे मैं पूछूं, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आप एक मेडिकल रेप से जीएम की आपकी जर्नी रही? मतलब वो एक चीज़ होती है ना, वो एक स्पार्क होता है या मेहनत होती है? The only thing that I can see is my intention. Intention. अच्छी नीयत. Oh yes. And then sometime I was been struggling very hard. I could not achieve the desired results. And sometime without result I achieved a lot. Without efforts I achieved a lot. And that was I was not understanding at that time, to be very honest. क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझे कहाँ से मिल गया, या एक ऐसा बंदा रास्ते में गुजरते हुए अननोन बंदे ने मुझे ऐसा गाइड किया. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय होल प्रोफेशनल लाइफ. तो मैंने कहा ये बंदा कहाँ से आया. तो फिर मैंने वो जब उसको कनेक्ट किया, मुझे पता चला कि कहीं पे मैंने मेहनत की थी, उसको रिजल्ट नहीं आया. अब मैंने नहीं की, मुझे रिजल्ट मिला है, और मेरा बिलीव और मेरा तवक्कुल इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे ये बड़ा कॉन्फिडेंस. और आई कैन गिव यू द मिलियन एग्जांपल ऑफ माय पर्सनल लाइफ कि जब अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप मेहनत करो, फल मैं दूंगा. हाँ, फल किस शेप में होगा और कब होगा ये नहीं पता. हाँ. लेकिन उसने कहा है कि मैं दूंगा. तो जब उसने कहा है तो फिर हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए. बहुत अच्छी आपने बात की. आई थिंक मेहनत तो ज़रूरी है, उसके साथ आई थिंक अच्छी नीयत, गुड इंटेंशंस,
ये बहुत इसकी अंडर वैल्यूड है ये चीज़, लेकिन Yeah. ये बहुत ज़रूरी है. सो ओके, सो नाउ दैट यू आर, ऑफ कोर्स आपने हेल्थ केयर में आपकी एक बहुत जर्नी रही और आपने अब आप काफ़ी अब हेल्थ केयर पर बोलते भी हैं. ओवरऑल आपको पता है हेल्थ केयर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस है. बहुत सारे छोटे पॉकेट्स में लोग हैं जो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट रिमेन्स अ क्राइसिस. एक बेसिक नीड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. आजकल के ज़माने में एक नया, वही जो हम जिससे हमने शुरू किया, एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है, राइट? डायबिटीज़ का तो हमें पता ही है पाकिस्तान में, इट्स वेरी कॉमन, बट obesity, you know, overeating, the lifestyle that we have that is leading to all of these issues, and then of course इससे heart conditions भी होती हैं. और अगर सोचा जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे खाने को नहीं है, जहाँ पे मतलब मेजॉरिटी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वहाँ पे ओबेसिटी जैसा प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? क्या आपका ख्याल है इस पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के एनालिसिस के लिए चाहिए. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी ओबेसिटी की रजिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं इन टेक्निकल वर्ड में, जिसका मतलब है एक्यूरेट डेटा नहीं है. हमारे पास डायबिटीज़ का एक्यूरेट डेटा है जिसमें हम 34.2 मिलियन पॉपुलेशन इस वक्त डायबिटिक है, which means is in a huge burden. But diabetes is a one part of the obesity. So it cannot be the same. So obesity is a much larger problem which is associated with the 200 different complications as well. So Novo Nordisk की जब मैं बात करता हूँ, I'm representing Novo Nordisk. Novo Nordisk more than 100 years से pharmaceutical industry में exist कर रही है, and they are helping to the more than 45 million people living across the world who are living a normal life with the Novo Nordisk products. So they have a huge research and development. So they were been working to treating and curing the diabetes from the many years, over the more than 95 years, and then they learned it over the period of time. There is a root cause which is associated with the diabetes. So obesity is a more root cause. If we will be addressing to the obesity, then diabetes will be automatically reducing down, along with the many other diseases. So coming back to your question, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी तो है लेकिन खाना बहुत है. और मैं थोड़ा सा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि खाना हमें मिल जाता है. वी आर एग्रीकल्चर कंट्री. हमारे इफ़ यू कंपेयर विद अ वेरी नेबरिंग कंट्री लाइक इन इंडिया, यू गो एंड सी द पीपल, मिलियंस ऑफ द पीपल जो रात को खाना खा के नहीं सोते. पाकिस्तान में हर बंदा खा के सोता है. सो दैट्स वन फैक्ट. आई डोंट नो द डेटा. द पॉइंट इज टू कंसिडर इज व्हाट वी आर ईटिंग एंड व्हेन वी आर ईटिंग and why we are eating. So this is very important to understand. क्यों हम क्या करते हैं पाकिस्तान, हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा सबसे हैवी मील जो है वो डिनर में होता है. बिल्कुल. और उसके बाद हम सो जाते हैं. सो इट्स इन रिवर्स. ये ना तो साइंस कहती है, ना ये हमारा रिलीजन कहता है, प्रैक्टिस करने देता है. तो ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी द हैवीएस्ट, जब उसके बाद आपका वर्कआउट शुरू होता है, और डिनर बड़ा लाइट होता है. जैसे वन सेकेंडली जो चीज़ हम खाते हैं उसका हमें पता नहीं है कि उसकी क्वालिटी क्या है. बिल्कुल. और तीसरी चीज़ ये है, आप मे बी यू विल डिसएग्री विद मी, कि हमारे यहाँ पे जो लाइफ लग्जरी इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक है, गाड़ी है, ड्राइवर है, लाइफस्टाइल है, ये यहीं अफोर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम ए जनरल मैनेजर ऑफ नोवो. आई डू हैव एन प्रॉब्लम, मेरे पास ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये हुआ. लेकिन सेम डेजिग्नेशन पे इसी कंपनी में आप पाकिस्तान से बाहर चलें, वो ड्राइवर नहीं देते आपको. You have to walk, you have to go to the metro, you have to go to the train. So whatever is it, so lifestyle. But for example यहाँ पे अगर दूध लेने अगर जा रहे हैं आप, मोटरसाइकिल पे जाना है, हम ये नहीं करते कि हम पैदल चले जाएं दूध लेने. तो लाइफस्टाइल इज़ ए वेरी डिफरेंट. सो दैट्स वाई कि जो आपको ओबेसिटी नज़र आती है, और जो आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि ये सिर्फ अ वेस्टर्न प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इट्स नाउ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. 1 in 4 इज़ अ ह्यूज नंबर. 38 मिलियन राइट नाउ, और तकरीबन 60 मिलियन है जिनका BMI 25 से ज़्यादा है. एंड वी आर गोइंग टू बी द 5th लार्जेस्ट ओबीस पॉपुलेशन 2030. बिल्कुल. और इसमें औरतों की काफ़ी क्वांटिटी है, मतलब मेजॉरिटी है. वो आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ जेंडर इक्वलिटी इट बिकम्स लाइक इन बायसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट नंबर्स डोंट लाई. और फिर इसकी वजह से दूसरे हार्मोनल इश्यूज भी हैं. ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक की कि हमारा लाइफस्टाइल, यू नो, सो देयर इज नो वॉक, देयर इज नो एक्सरसाइज. अब इसकी एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है. तो इसलिए मैं
चल के नहीं जा सकती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न. बट आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग टू these numbers that are coming in. So आपको क्या लगता है कि अब आप जैसी कंपनीज की आपकी अपनी मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कैसे कर्व करें, बिकॉज ये तो अभी इतना है और ये बढ़ता ही चला जाएगा. This is very important to understand first to the government, to the state. They should declare it as a disease, obesity. Yes. That has been declared by the WHO, but still we are coordinating with the government, with the regulator, that yes, this has to be declared as a disease so that people should take it very seriously. Number one. Number two is we need to create an environment. One obese patient or a person, it's not only stigma to his or her, to him or her, because that's the responsibility of the whole society. Like their family, their peers, their colleagues who are working, and doctor, and of course to the health care professional. So they all have to help them. अनफॉर्चुनेटली जब हम कहते हैं जी कि एक ओबीस है तो उसको हम जब शेमिंग करते हैं तो वो बिल्कुल कॉर्नर हो जाता है. जब कॉर्नर हो जाता है तो वो गिव अप कर देता है कि अब नहीं हो सकता. सो दैट्स एन वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल. सो दैट इज़ वाई वी हैड एन Novo Nordisk, if you ask us, we have a huge experience in managing or increasing the awareness of diabetes. But now we have entered from the last couple of years in obesity, where we had a multiple partnership with the government, within a private sector. And then we are also having a few very strong campaigns to educate to the public that how they can manage or how they can avoid to become an obese. And if they're obese, then how they can manage it. And then we had 3 very straight focus areas how we can help as a Novo Nordisk to the people of Pakistan. One, increasing awareness among the general public. If they are very fine, they should avoid. And these are the few things they should watch out. And then if somebody is suffering, then of course they need to reach out to the healthcare professional. And our responsibility is to educate to the healthcare professional, because research and development is coming every single year with a new data. बिल्कुल. So doctors, to be very honest, unfortunately do not have any certain or regulated platform to get education. So we are providing and helping them to have a more better education and equip them with the latest data as well. And lastly, if someone required a pharmacological kind of a treatment, then we are a research-oriented company. We do have a pharmacological support to them so that they can use some medicine with a certain period of time, so they can become a healthy individual in the society. So that's how we are helping. Yeah, I think मैं उस पर थोड़ा सर्कल बैक करूँगी कि जो टैबू है, obesity, being overweight, fat shaming generally है, ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है. बिकॉज लाइक एनी अदर डिजीज़, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी और बीमारी है, तो उसमें एक टैबू एसोसिएटेड नहीं है. यू नॉट अशेम्ड टू से कि गॉड फॉरबिड मुझे कैंसर है या कोई और बीमारी है, कुछ भी हो सकता है. बट विद ओबेसिटी, विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस, वो एक अभी तक टैबू है. एंड आई फील लाइक मेंटल हेल्थ कंडीशंस ओबेसिटी साथ साथ भी आती हैं, राइट? बिकॉज वो आपकी they can possibly lead to depression and anxiety as well. So ये जो टैबू है, इसको रेस करने के लिए आई थिंक वी नीड अ बिगर कैंपेन. आई थिंक हमें इस पे बहुत बड़े उससे काम करना पड़ेगा. आजकल हम देख रहे हैं शहजाद रॉय की, आप पता नहीं वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं. सो ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? अभी रिसेंटली उसकी आई ऑन रिप्रोडक्शन. सो वो बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से ही इज़ ट्राइंग टू टॉक अबाउट टॉपिक्स दैट आर जनरली अ टैबू इन आवर सोसाइटी. तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे भी हमें कुछ इनडायरेक्ट मैसेजिंग करके इसको we have to open it up and we need to tell people that this is, like you said, it's actually a disease. And इसमें definitely psychologists को भी involve करना चाहिए. अभी तक ऐसी कोई बात होती है या हम लोग government level पे कोई और ही बातें करते रहते हैं? Why is it taboo, as compared to the other diseases? Your question is really spot on for the public as well. Suppose somebody have a diabetes, वो कभी किसी को नहीं बताएगा मुझे diabetes है, और कोई उसको सोशल प्रेशर नहीं आएगा, खुद वो ज़ाहिर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो बताएगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना इसकी पेन है, ना फीवर है, ना कुछ है. ओबेसिटी इज विजिबल, जहाँ भी जाएगा वो बात करेगा. आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, आपकी मौजूदगी में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. सो दिस इज विजिबल. सो दैट्स अ वन पार्ट दैट्स रियली द बिग टैबू फॉर दैट. उसके अंदर आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, देयर हैज़ टू बी द प्रॉपर टीम टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल, because they need a nutritionist, they need a healthcare professional, doctor, they need a psychologist, so they can tune up. And then more important is their family.
they should have to accept it. This is not his or her individual problem. This is society problem. We as a Novo Nordisk is coming. We had quite a few campaigns in the past. What we learned is कि जब बच्चे ने कोई काम करवाना होता है तो हम पेरेंट्स से वो करवा लेते हैं. अगर उन्होंने कोई जंक फूड खाना है तो इस तरीके से आपको आके कहेंगे या पूछेंगे या बताएंगे तो आप उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बल्कि उसको एग्री कर लेंगे, बल्कि आप खुद भी खाएंगे उसके साथ. So that's how we get, as a parent, emotionally blackmail with the children. Yes. So what we learned, and we reversed it. What we did is, we done one campaign which was Run for Healthy Life. We started educating to the small kids. कि इनको एजुकेट करें, इनको पता हो क्या खाना है, क्या कितनी कैलोरीज हैं और क्या इससे होगा और क्या मैंने नहीं खाना. दे वेंट बैक होम और उन्होंने जाके पेरेंट्स को कहा जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये हेल्दी फूड खाना है. तो जब हेल्दी फूड बनना शुरू हो गया घर पे तो पेरेंट ने भी खाना शुरू कर दिया. सो दैट वन एग्जांपल. नाउ वी हैव इन अ प्लानिंग ऑफ लॉन्चिंग इन अ न्यू कैंपेन विच इज़ अ लिव लाइटर विच इज़ अ ह्यूज कैंपेन एंड एग्जैक्टली जस्ट लाइक यू सर कि वो हर एक को उसमें इन्वॉल्व होना है. It's not only that obesity is a problem for a obese patient, it's a problem for the society, it's a problem for a country. अगर इसको अभी एड्रेस नहीं किया जाएगा. सो उस कैंपेन के अंदर वी आर इन्वॉल्विंग टू द ऑल सॉर्ट ऑफ द पीपल एंड आई कम्प्लीटली एग्री. वी नीड सम इन्फ्लुएंसर, we need some celebrities as well, just to spread out. We need some national heroes as well. So because people listen to them, and just like we had this example, we worked for many years with Wasim Akram just to increase the awareness of diabetes. Yes. And he was an excellent role model. And I can very easily connect and calculate the millions of people got inspired because people love to listen to him. Yes. And when he shared his own journey of our diabetes, the people followed his journey as well. So we need these kind of joint venture. And I tell you, I'm throwing the ball to you. The major role the one can play is in a media. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. ओबेसिटी के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इफ़ेक्ट्स ही कह लें, उन पे भी ज़रा बात करनी चाहिए. आई वुड वांट कि आप भी ज़रा इसको समझाएं. राइट, रिसेंटली वी लर्नड इट इज अ रीजन फॉर मोर देन 200 डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. It's associated with the heart, with the kidney, with the fatty liver, with a different kind of complication happening in a human body. It's not only कि जी मैं सिर्फ वज़न ज़्यादा है तो that's my problem. It's an arthritis, it's many other diseases that are associated. So which is a big load onto the population, big load onto the patient as well. So still this need more education and awareness. So the people should go back to their healthcare professional, ask them all the scientific reason and get their suggestion or the advice that how they can cope up with this challenge. बिल्कुल. एंड आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की आपके हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सो ग्लोबली इन सम कंट्रीज़ कैलोरी काउंट पैकेजेस पे लिखना ज़रूरी हो गया है. इवन अगर आप किसी भी बाहर की ग्रोसरी स्टोर पे जाएँ तो पूरा आपको वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पे लिखी हुई होगी प्रोडक्ट पे. यहाँ पे ज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मोस्ट रेस्टोरेंट्स एंड फूड प्लेस ओनर्स दे डोंट इवन नो कि क्या वो बना रहे हैं, क्या कैलोरी है उसमें, क्या है क्या नहीं है. सो यू थिंक एट अ गवर्नमेंट लेवल इसकी कुछ इंटरवेंशन ज़रूरी है, स्पेशली न्यूट्रिशन के हिसाब से कि फूड में कितनी कैलोरीज हैं, क्या आप खा रहे हैं, उसमें क्या आपको मिल रहा है, कितना डेंजरस है. प्रोसेस्ड फूड्स, राइट, एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक अवेयरनेस आ रही है, but I think this needs some intervention at the government level. Government, we have very much connected with the government. This year again we also celebrated this World Obesity Day with the Ministry of Health, and they are listening and they are acting as well. I can quote the two very small successes, which are not very small, the big successes. For example, when we were in diabetes and we increased the awareness, and the fizzy drink is one of the major cause for that. I'm not against that, but definitely that's a major root cause in a childhood. And then the government of KPK and the government of Punjab, they actually banned the fizzy drinks into the schools of government school. Yes.
and they issued a notification. They are following it. So this is a very small step by the No, government. it's a Just big one step. notification sent to the government school that fizzy drink will not be available. If this is not available, of course, there is no opportunity for the children to go for this kind of इवन जूसेस में भी इतनी शुगर है, हमारे हर चीज़ में इतनी शुगर है. Yeah. यू नो, we're very sugar friendly and carb friendly, you know, population. Yeah. चाय, Yes. आई लव चाय, और मैंने भी अपनी चाय जो है वो 2.5 चमचे से अब 1 पे आई हूँ मैं. एक चाय. हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कम करूँगी. बट Right. चाय का आपको पता है ढाबे कितनी Yeah. ज़्यादा उसकी यूज़ है, It's huge. और बस इतनी मीठी होती है कि Yeah. सो ये वाला माइंडसेट मुझे लगता है बच्चों में चेंज हो रहा है. लाइक यू वर सेइंग, आजकल बच्चे थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं, यू नो, बिकॉज वो सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है. लेकिन लार्जर पॉपुलेशन में ये अवेयरनेस नहीं है. अभी भी यू नो डाइट ड्रिंक्स को प्रेफर नहीं किया जाता. अभी भी यू नो शुगर हैवी मीठे डिज़र्ट्स, कार्ब हैवी यू नो फूड्स. तो ये कैसे चेंज होगा? इससे ना अवेयरनेस, जिस तरह आपने कहा कि अगर इसके ऊपर कैलोरीज, एंड देन वन स्टेप अहेड उस कैलोरी को बर्न करने के लिए कितना आपको जो बर्न आउट चाहिए. बिल्कुल. अगर ये हमें पता चल जाए तो प्रॉब्ली, मतलब फॉर एग्जांपल इट्स बिन नाउ 15 ईयर आई डोंट टेक शुगर इन टी, आई जस्ट टेक टी एंड दैट्स इट. और ये सबसे बड़ी जो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू एजुकेट टू द पीपल. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द टेस्ट. Yeah. And just go and ask from any scientific person, they will tell you the taste is only our tip of the tongue. ये तो वही बात है जो हमारी अम्माएं हमें कहती है. इसके बाद जो चीज़ जाती है ना अंदर वो सब सेम है. बिल्कुल ऐसी है. So it's just to control this taste only. वो हमारा बड़ा एक myth है ना, जो कि I belongs to the Sialkot, which is in a very much famous in terms of the food, Gujranwala, and you know. So वो ये कहते हैं कि being a Muslim कि जी लिखी जितनी है हमारी, कम से कम खा पी के तो जी लें, वरना तो सब नहीं है. लेकिन मसला ये है कि आई डोंट नो, थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने लिखी है हर एक की, लेकिन रगड़ रगड़ के आपने मरना है या आपने चलते फिरते मरना. बिल्कुल. दैट्स योर ओन चॉइस. सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट. सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि वाई माई हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग इन अ मुस्लिम एज वेल, बीइंग इन अ वेरी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल. और इस्लाम में तो ये है कि आप Yeah. कम खाएं, पेट भरने से पहले रुक जाएं. Exactly. अपने आप का ख्याल रखना, अगर हम इस्लाम की बात करें, ये तो हमारी एक जिम्मेदारी है. बिल्कुल है. I think this required life is just to balance it. For example, you cannot take out the sweet from your life, but at the same time you need to balance it. अगर मैंने ले ली है कैलोरीज, मैंने ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहा हूँ, मैं टेस्ट भी. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय अगर फीकी पी सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए. अब गुलाब जामुन मैं फीका नहीं खा सकता ना, तो गुलाब जामुन फीका होगा तो उसका क्या कोई और लेकिन नाम मैं होगा. 3 के बजाय 1 खा एक सकता खा हूँ. सकते हैं. Yes. ये कर सकता That's हूँ ना. important. Yes. So इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ फिर मैं उसको बैलेंस भी करूँ उसी दिन के अंदर, कि उसको मैं बर्न भी करूँ. बिल्कुल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे एक और अपने ज़मीर को मुतमिन करने कहते हैं, हमारे यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए मैं बाहर वॉक नहीं कर सकता. तो वो एक बड़ा है, हम अपने आप को ज़मीर को मुतमिन, हम घर के अंदर कर सकते हैं, हम घर के काम खुद कर लें, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लें. You will move, you will burn something. ये बात आपने बहुत अच्छी की है. पता है, ये जो मेड्स है ना जो बाहर नहीं है, इसकी एक वजह ये भी है कि आप अपने काम खुद करें तो आपकी बिल्कुल कैलोरीज बर्न हो, यू स्टे बिजी. वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी जो फील होती है ना छोटा सा काम करके, वो हमने अपनी ज़िंदगियों से हटा दी है बिकॉज हमने दूसरों पर डिपेंडेंसी रख दी है. आजकल ऑप्शंस बहुत आ गए हैं. यू नो, जो लोग ओबेसिटी या ओवरवेट से यू नो स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए देयर आर सम ईजी यू नो हैक्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं. आपको पता ही है, ग्लोबली उस पर भी काफ़ी बात हुई है. ब्रांड्स लाइक ओज़ेम्पिक, देयर ब्रांड्स लाइक मॉन्जरो, आई थिंक GLP-1 ड्रग्स इनको कहा जाता है, विच मीन्स कि वो हार्मोनल आपके कुछ चेंजेस करते हैं. आप जो हमें पता है राइट कि वो आपकी भूख को सप्रेस करते हैं. 2.5 साल पहले मुझे सबसे पहले पता चला था इस ड्रग के बारे में. इट वाज प्रिस्क्राइब टू समवन आई न्यू फॉर डायबिटीज़. तब तक किसी को पता नहीं था, बट टुडे इट इज़ मिसयूज्ड. टुडे आजकल जो है वो इट्स यूज्ड बाय यंगर यू नो द यंगर जनरेशन. इट्स यूज्ड बाय पीपल हु डोंट नीड इट. बस एक इंजेक्शन लगा लिया क्योंकि उनको अपनी भूख सप्रेस करनी है और वेट कंट्रोल करना है. इस पे क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसको कंट्रोल करें? Being in a very ethical and a very responsible company, I very proudly share with you कि Novo Nordisk is a one जो कि pioneer थी इस GLP-1 molecule को लेके आने के लिए, and Novo invested almost 30 years for research and development to bring this molecule.
एंड देन पूरी दुनिया के अंदर जब इसकी डायबिटीज़ के अंदर इसकी जो इंडिकेशन आई और उसके बाद then they also done a lot of research onto the data analysis. It also has an impact onto the weight loss as well. This is how they actually ethically started helping to the healthcare professional to offer these kind of a solution to their patient. ये काम चलना शुरू हो गया. Pharmaceutical is very regulated business, highly regulated business. और चूँकि आपके व्यूअर को अगर नहीं पता तो उसके लिए उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये रेगुलेटेड है. रेगुलेटेड इसलिए है कि फार्मास्यूटिकल की एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान. वो इसलिए प्रोहिबिटेड है कि कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करे. बिल्कुल. क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सेल्फ मेडिकेशन चूँकि फार्मास्यूटिकल का इसलिए बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर खुदा ना खास्ता एक आध पेशेंट किसी गलत वजह से कोई गलत मेडिसिन यूज़ कर लेता है तो इट्स एन इरिवर्सिबल काइंड ऑफ नथिंग. क्यों कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है. सपोज़ अगर मुझे चाहिए, मैंने काम किया तो वो एक नहीं तो चलो 2 से मैं कर लूँ साफ़ तो मेरा पसीना साफ़ हो जाएगा. एक नहीं काम कर रहा, इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, आई विल यूज़ 2, 3, 4. फार्मास्यूटिकल यू हैव टू टेक इनसाइड योर बॉडी. तो जब ये बॉडी में जाती है तो फिर इसके इफ़ेक्ट भी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. और अगर वो आपको नहीं पता कि ये क्या करेंगे तो देन यू आर टेकिंग योर सेल्फ ऑन टू द रिस्क, which is very dangerous. So इसलिए pharmaceutical point of view से number one, it's highly risky to take your own medication by yourself. Highly guided by just go to the healthcare professional to get clarity on that because they are the expert on that. Thirdly, very recent is on social media, which is unfortunately in Pakistan have more than around 80% of the population have the access, but the less use of the positivity onto the social media. I think उसकी वजह से इतनी चीज़ें एक्सेस में आ गई हैं हर एक के मोबाइल के अंदर कि वो जो देखते हैं वो समझते हैं कि मुझे भी हुआ है. आपके और मेरे थंब स्कैन सेम नहीं हो सकते. और पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं हो सकता. मेरे थंब स्कैन पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं किसी के साथ मैच नहीं करते. दिस इज़ अ बायोलॉजिकल डिफरेंस. सेम एज़ द केस जब कोई प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ तो हाउ दिस इज़ एक्चुअली, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, जिसको कहते हैं कि क्या एक्ट करेगी बॉडी में जाके, मेरी बॉडी में किस तरह एक्ट करेगी, आपकी बॉडी में किस तरह, कि दोनों डिफरेंट होंगे. इट कैन नॉट बी सेम. ये नहीं हो सकता कि जी मुझे बुखार हुआ तो मैंने ये दवाई ली, डॉक्टर ने मुझे दी, अब तुम्हें बुखार हुआ तुम भी यही ले लो. It's not possible. So please go to the doctor, ask them, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन है इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है. But there are some people जो हमें पता है जो जेनेटिकली ऐसे होते हैं, you know, जिनके जेनेटिकली you know they have the tendency, जो कहते हैं ना, tendency to gain more weight. अब वो ज़ाहिर है उनकी माँ से आए या बाप से आए. एंड देव ट्राइड एवरीथिंग. उन्होंने यू नो डाइट भी कंट्रोल की हुई है, लाइफस्टाइल भी कंट्रोल किया हुआ है, यू नो, उसके बावजूद वो नहीं आ पाते एक हेल्दी BMI में. सो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? और ज़ाहिर है सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने भी जो बात की उनकी मेंटल हेल्थ भी से बहुत अफेक्ट हो रही होती है. सो व्हाट डू यू गाइज रेकमेंड फॉर दैट? It's a very difficult kind of a task to be very honest, because आप जनरली देखेंगे तो जो हमारी फैट डेपोजिशन है एशियन में वो हमारी बेली पे आती है. यूरोपियन में देखेंगे देर फैट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, उनकी बेली आपको नज़र नहीं आएगी. सो दैट्स ना रेस इज़ वेरी डिफरेंट. सो जब कम्स टू द पाकिस्तान तो यहाँ पे जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, एवरी बॉडी हैव अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म. यस, कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मेरे जानने वाले जो बहुत जल्दी तो थोड़ा खाते हैं तो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, और जब वो डाइटिंग करते हैं तो बड़ी जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं. मेरे जैसा जो है मेरा मेटाबॉलिज्म वो बड़ी स्लोली वेट गेन करता है और बड़ा हार्डली वेट रिड्यूस भी करता है. तो दिस इज़ अ डिफरेंट बॉडी. तो आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि पूरा जो एक साइकिल है वो कंप्लीट करना चाहिए हमें. कंप्लीट का मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली डाइटिंग, इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, इट हैज़ टू बी द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट हैज़ टू बी द डाइटरी प्लान एज वेल. बट एट द सेम टाइम इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग दैट माइट बी they need to work on to the satiety as well. So for example, the GLP-1 drugs are really working on to the satiety. So for the time being, they also offer a good solution to that kind of patient. क्योंकि पेशेंट के लिए, ओबीस पेशेंट के लिए वेट कम करने की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. और अगर मैं 1.5-2 महीने से जिम कर रहा हूँ और मैं डाइटिंग भी कर रहा हूँ, अगर मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा.
तो जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल अगर विद इन अ फ्यू वीक्स मेरा फ्यू केजीज या पाउंड्स कम हो जाता है, आई गेट मोर मोटिवेटेड. दिस इज़ अ जनरल ह्यूमन फिलॉसफी. तो इंसान बहुत मोटिवेट होता है. तो उसके लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से GLP-1 कैन रियली हेल्प देम to combine with their diet, with their exercise, with their lifestyle and medication. So this is how they can have a full package to get whatever the metabolism they have. They will get the response onto that, and that is why the success rate has been significantly increased now with the addition of these more safest and the more compliant kind of pharmacological molecules in the market. पे इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, कि इट्स नॉट गुड फॉर योर बोन्स एंड इन द फ्यूचर ऑल दीज स्टडीज़ विल कम आउट, उस पर कोई एक्चुअल डेटा है? ये अगेन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है. मेरी सजेशन अगेन यही है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, प्लीज़ आस्क देम द रेफरेंस ऑफ दैट न्यूज़, क्योंकि रेफरेंस के बगैर अगर वो न्यूज़ आती है तो डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, और एटलीस्ट आस्क टू योर डॉक्टर टू गेट क्लैरिटी. क्योंकि जो मिथ इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि तो जो बज़ वर्ड होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है. तो बज़ वर्ड इज़ एन रियल मार्केटिंग ना हो, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई डेंजरस या कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती लेकिन उनको क्लिक्स मिल जाते हैं. तो अभी तक ऐसी कोई स्टडी, ऐसा कोई डेटा नहीं है जब ये कहता है कि दिस कैन बी अ डेंजरस ड्रग इन द फ्यूचर? अभी तक जितना डेटा, अराउंड 47,000 पेशेंट हैज़ बीन ऑलरेडी यूज्ड, has been trialed, has been tested on to these molecule only from Novo Nordisk. There's no data according to this, just because of this medication. और स्पेशली जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, अगर उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, अगर उसका सेफ्टी डेटा अपडेट नहीं है, डेटा उसके पास नहीं है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप पैसे लगा के अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके जा रहे हैं. सो इट्स बेटर ऑलवेज, वी ऑलवेज सजेस्ट healthcare professional, the doctor are the best person to go and contact. आपको कोई न्यूज़ मिल भी रही है, just go and contact and get a clarity from a healthcare professional. Is it suitable for you or not? नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक सेल्फ मेडिकेशन का जो इशू है ना, वो सिर्फ इन ड्रग्स के लिए नहीं है, ये हर ड्रग के लिए है पाकिस्तान में. मतलब मैं भी फूड पैंडा खोलूँ और उस पर मैं कोई भी ड्रग ऑर्डर कर दूँ, मैं कोई एंटी साइकोटिक ड्रग भी ऑर्डर कर दूँ, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ. देयर इज़ एक मुझे चेक बॉक्स पे वो करना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू डू. एंड ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवा का डिस्पेंस होना ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. देखिए आजकल मार्केटिंग आप लोग नहीं भी करें तो सोशल मीडिया पे, जैसे आपने कहा Ozempic इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल, राइट? You guys didn't market it, a lot of people did, a lot of organizations didn't market it, लेकिन आज भी हर बच्चे को, हर बूढ़े को Ozempic के बारे में पता है. एंड दैट्स सोशल मीडिया, राइट? बेसिक यही है, क्योंकि किसी ने लगाई, उसको फ़ायदा हुआ, उसने रिव्यू डाल दिया, वहाँ से स्प्रेड हो गया, राइट? इट्स अबाउट द डिस्पेंसरी ऑफ इट, कि दवा कैसे डिस्पेंस हो रही है विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी रेगुलेशन. इस पे क्या हम लोग करना चाहते हैं? That is one difficult, to be honest, is a difficult question on that, क्योंकि इसके ऊपर स्टेट के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता. Pharmaceutical can play. We had this a pharma bureau platform who work together within all these multinational. तो हमारी suggestion हर level पे होती हैं. Government is also thinking about it. लेकिन इतना बड़ा मुल्क और इतना बड़ा restructuring करना, that will take some time on that. लेकिन जो शॉर्ट फिक्स है जिसकी वजह से हम हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि एटलीस्ट हमें पब्लिक में, क्योंकि अब तो मीडिया का दौर है और वन मैसेज जस्ट क्लिक एंड गो टू द मिलियंस, तो वो हमें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रैपिडली वो उस पर भी हमें लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए. गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल ऑन टू द फार्मेसीज लेवल, बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि हमें जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि मेरी डिसीजन है, दिस इज़ मी, माई बॉडी एंड माई डिसीजन. ठीक है, गवर्नमेंट विल वर्क ऑन इट, लेकिन मेरे पास डिसीजन है. मुझे पता है कि मैंने खुद मेडिकेशन लेने से पहले मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना है. बिल्कुल. और उसके बाद आपने एक्सपर्ट से पूछ लिया, आपने प्रिस्क्राइब भी करा लिया, तो एक ये भी बात है कि आप सही फार्मेसी से भी मेडिसिन लें, क्योंकि फार्मेसीज़ भी आजकल हर छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं. वो एक तो जेन्युइन है, दूसरा वो उसको स्टोर किस तरह कर रहे हैं. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे स्टोर सारी मेडिकेशन के लिए, वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही. धूप में भी मेडिसिन पड़ी हुई होती हैं,
कहाँ से आ रही हैं, चैनल सही है। आप हमें पता है कराची में इतनी बड़ी मार्केट है जस्ट दैट गिव्स आउट फेक मेडिसिन। सो इस पे भी आप लोग कुछ करते हैं कि लुक फॉर द राइट फार्मेसी, कुछ फार्मेसी से कोई पार्टनरशिप्स या कोई इस तरह की आप लोगों की है? या उसमें दो हमारे हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास जो रजिस्टर्ड फार्मेसीज हैं सिर्फ वो फार्मेसीज हैं जिनके पास प्रॉपर कोल्ड चेन चाहिए। यस। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे प्रोडक्ट सिर्फ उनको सप्लाई करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज कि किस तरीके से इन मेडिसिन को देखना चाहिए, और स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे लोड शेडिंग इज़ वेरी कॉमन। तो क्या रात को जहाँ पे मेडिसिन पड़ी थी वो रेफ्रिजरेटर तो था, लेकिन रात को अगर लाइट गई 12 बजे और सुबह 8 बजे आई तो उसका बैकअप था? तो मेरा ख्याल है ये कॉमन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें ऑथेंटिक फार्मेसी, ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, और किस चैनल से आ रही हैं दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी वारंटी है। जो ही कोई प्रोडक्ट बगैर किसी चैनल से आएगी, एथिकल चैनल से, वो विदाउट वारंटी आएगी। सो प्लीज़ डू आस्क कि जी इसकी वारंटी है तो फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और बड़ा अंडर वैल्यूड और उस तरह का मैसेज है क्योंकि लोग नहीं सोचते, ये कहीं से भी कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। खैर उसकी एक बड़ी वजह ये भी कि हमारे सोसाइटी में इतने और इश्यूज हैं दैट पीपल दे ओवरलुक, और एजुकेशन है नहीं। सो बट आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की एजुकेशन। बट इसमें जस्ट टू ऐड ऑन दैट, नोवो नॉर्डिस्क ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव और लिया फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट एज वेल। हमारी एक वेबसाइट है नोवो केयर के नाम पे। अगर पेशेंट उस वेबसाइट पे या पब्लिक उस पर कनेक्ट करती है, दे गेट कनेक्टेड विद एन एक्सपर्ट ऑफ दीज ओबेसिटी एजुकेशन। वी डू हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट, वी do have a psychologist as well, so they will help them actually for regarding all those queries they want to understand before going to the doctor. That's all the virtual. So ये जो मैं कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन का मिस यूज़, ये स्मार्टफोन का जो है वो पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। उस वेबसाइट पे क्लिक करें, यू विल गेट ऑल दोज, यू विल कनेक्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव हु इज सर्टिफाइड, हु इज ट्रेन्ड, एंड दे विल आंसर ऑल देयर क्वेरीज एज वेल। एट द सेम टाइम वी डू हैव एन iKnovo connection as well, which is called an delivery of our all those product with a proper cold chain direct from distributor to the patient. वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। आई थिंक दिस विल, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का और गूगल का सही इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय सम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। जब भी कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करें, FDA या EMEA अगर अप्रूव करती है तो वो किसी बेस पे करते हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट आ गई हैं जिनका कि क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, जिनका एविडेंस नहीं है, जिनका डेटा नहीं है, जिस मुल्क से वो आ रही हैं उस मुल्क में अभी अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में मिल रही हैं वो। तो जब वो ऐसी प्रोडक्ट जब आपको मिलती हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें, डिटेल लें, इज़ इट इन सेफ, डू इज़ अ बैक्ड अप विद इन अ डेटा, क्लिनिकल ट्रायल, सेफ्टी प्रोफाइल, ताकि मैं रिस्क ना लूँ अपनी लाइफ के ऊपर। और सेल्फ मेडिकेशन ख़त्म करें, yeah. चाहे वो एंटीबायोटिक्स की हो, कोई भी एंटीबायोटिक्स आपको पता है मिसयूज़ पाकिस्तान में कितना है। सो आई थिंक टू क्लोज दिस, आई थिंक वेरी वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन, 2-3 की टेक अवेज हैं मेरे लिए। एक तो गो टू अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। फिर उसके बाद जब आप दवा ले भी रहे हैं तो सही फार्मेसी से सही तरह से उसको आप लें। लाइफस्टाइल, डाइट, इन चीज़ों को हमें बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। और ओबेसिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोटापा, आई थिंक इट ऑल्सो अफेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इट अफेक्ट्स योर एंटायर लाइफ। जो आपने एक बहुत अच्छी बात की ना कि हम सबका टाइम लिखा हुआ है, लोग कहते हैं, बट हमारा टाइम हम चाहते हैं कि बहुत रगड़ के गुजरे या हेल्दी एक हमारी ज़िंदगी गुजरे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच आने के लिए। कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, जस्ट यू हैव रियली समराइज वेरी वेल, बट जस्ट एडिशन टू दैट कि अगर आप ओवरवेट हैं तो देन डोंट फील अलोन. It's not your problem, or it's not because of you only. It's a problem of the whole society and family as well. So don't feel alone. Everybody is working on it, and just get more motivated, and you have a solution for that. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. Thank you so much for having me.